The poem is The Lake of Isle of Innis Free. ये पोएम लिखा गया है विलियम बटलर किट्स के द्वारा। ये पोएम एक लिरिक है और एक म्यूजिकल पोएम है। So it's exploring the poet longingness for the peace and tranquility of Innis Free. ये पोएम पोएट के चाइल्डहुड डेज के साथ रिलेटेड है। जब वो एक छोटा बच्चा था तो अपना जो समय था उसने आइनेस फ्री में बिताया था। ये आइनेस फ्री क्या है ना, आइनेस फ्री एक जगह का नाम है। ये जगह बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि चारों ओर वादियां है और उसके बीच में एक छोटा सा लेक है। तो पोएट बार बार चाहते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड डेज में रिटर्न कर जाए। आज पोएट अपने नॉर्मल जीवन में बहुत ज्यादा बिजी है और वो चाहते हैं कि वो आइनेस फ्री में बैक करके जाए। ये हमारा इंट्रोडक्शन है पोएम का। तो अगर इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहला पैरा, यहाँ पे कुछ स्टैंजिकल पार्ट्स है जो स्टैंजिकल पार्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। I will arise and go now and go to Innis Free, पहला लाइन। यहाँ पे आई रेफर कर रहा है पोएट को, विलियम बटलर किट्स को। वो क्या बता रहा है? He says that he wants to go to Innis Free over there, and a small cabin built there of the clay wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honeybee, and live alone in the bee cloud glad. तो कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। राइस का मतलब यहाँ पे स्टैंड अप, केबिन का मतलब एक छोटा सा घर, वेटल्स का मतलब हुआ वो स्टिक्स जिसके माध्यम से हम लोग फेंसेस बनाते हैं, ग्लैड एक ओपन स्पेस है, बी लाउड जो मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि हनीबी का जो आवाज है, बजिंग साउंड है, उस बजिंग साउंड को बताया गया है। पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन पोएट बता रहा है कि यहाँ पे विलियम बटलर किट्स ही आई बोल के संबोधित किया गया है। He says that he wants to go to Innis Free over there. तो वहां पे जाके एक छोटा सा केबिन बनाएगा वो, जो स्टिक्स और वेटल से बने होंगे। As he will need some food to eat, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वहां पे वो अपने खाने का जुगाड़ करेगा। कैसे ना, अपना खेती बाड़ी करके। उसको हनी मिलेगा हनी बी के हाइव से। वहां पे जो ओपन स्पेस होगा जहां पे वो अपना घर तैयार करेगा, वहां पे बजिंग साउंड ऑफ बी, इसका मतलब है वो जो हनी बी का आवाज है, उस आवाज को यहां पे बताया गया है। और पोएट वहां पे अकेला रहना चाहता है, ऑल अलोन इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट स्टैंजा, and I shall have some peace there, for peace come dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. There's midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. यहाँ पे कुछ चीज आपको बताना पड़ेगा। वेल्स का मतलब क्या है? वेल का मतलब है जब दुल्हन शादी के मंडप में बैठते हैं तो उसके चेहरे पे एक पर्दा होता है, उस पर्दे को यहाँ पे वेल्स बोल के बताया गया है। क्रिकेट एक इंसेक्ट है जो बिल्कुल ग्रास हॉपर की तरह दिखता है, जिसके छोटे छोटे पैर होते हैं और उनके द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम लोग चिरपिंग साउंड बोलते हैं। लिनेट यहाँ पे उन छोटे छोटे बर्ड्स को बताया गया है जो शाम होते ही अपने घर की तरफ लौट के आते हैं। So in this stanza the poet says that when he in Innis Free, जब वो Innis Free में होगा
वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना लाइफ लीड करेगा। He says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. देखिए, शांति जो पीस ऑफ माइंड है, ये पीस ऑफ माइंड डिपेंड करता है आपके खुद के सोच के ऊपर। He described how he would feel peaceful in the morning time. तो सुबह से लेके शाम तक उसने अपना दिन का पूरा रूटीन आपके पास रखा है। वो डिस्क्राइब कर रहा है किस तरीके से he would feel peaceful. In the morning time when it is cloudy and the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself. तो सुबह सुबह समय है जब ऑटोमेटिकली सूरज बाहर नहीं निकला है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज के ऊपर एक वेल या एक पर्दा दिया हुआ है। Looking at this scene will make him feel peaceful. Further, he says that when the male cricket insect will sing a song, that sound will bring him at peace. जब वो क्रिकेट का चिरपिंग आवाज सुनेगा तो उसके मन में एक शांति का महसूस होगा। जब रात को तारे झिकमिक करेंगे in the open sky, their shine will give him the peace. In the afternoon, दोपहर के समय जब सूरज की रोशनी एक पर्पलिश ग्लो, इसका पर्पलिश ग्लो का मतलब है जब सूरज का रोशनी ऑटोमेटिकली दोपहर का समय जब सूरज का रोशनी हमारे पेड़ पत्तों पे ऊपर गिरता है तो एक अलग तरीके का रे निकल के आता है। It will give him peace during the evening when he will see the linnets bird flying in the sky. Then also he will feel peaceful. तो शाम का समय है जब सारे पक्षियां अपने अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, तो इन्हें देख के पोएट को अपना मन का शांति मिल रहा है। ये कुछ रिदमिक वर्ड्स है जो रिदमिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोएटिक वर्ड्स। एलिट्रेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो रिपीटेशन होता है, जैसे हाइव हनी बी, ह साउंड का रिपीटेशन हुआ है। लेग क्लैपिंग तो ल साउंड का रिपीटेशन हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ हमारे क्या थे ना, पोएटिक डिवाइसेस थे, जो पोएटिक डिवाइसेस का बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो गाइज, दिस ऑल अबाउट योर लेक ऑफ आइनिसफ्री। इसके अलावा एक छोटा सा समरी यहाँ पे बोल रहा है, द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइसेल ऑफ आइनिसफ्री। He wants to go there and says that he will live there all alone. He wants to build a small cabin, clay and wattles. He would grow beans and get a honeybee hive for honey to survive on. The poet describes the peaceful natural surrounding of the lake. He says that the scene of the cloudy morning, the shining star, the glowing sun, the birds are flying in the sky, giving him the peace. He feels relaxed to hear the pleasant sound of the cricket song. The poet feels the urgency to go to the lake of Isle of Innisfree. In the depth of his heart, he can hear the sound of the lake water hitting the shores. As like the lake is calling him. He hears the sound everywhere because आज पोएट अपने रोजमर्तबा का जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी है और जब भी उसको समय मिलता है वो चाहता है कि वो आइनिसफ्री में वापस जाए, क्योंकि वो
ये भाग दौड़ के जिंदगी से थोड़ा दूर जाना चाहता है. तो either on the crowded roads, on the grey colored pavements of the city in which he lives. This indicates that he wants to escape from the artificial life of the city into the peaceful surrounding of nature. तो वो नेचर के गोद में चले जाने चाहते हैं, वो नेचर के साथ रहना चाहते हैं, नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं. मगर पोएट जानता है कि आज ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आज उसके पास जिम्मेदारी है. वो चाह के भी अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता. ये पार्ट पोएट ने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोएम दैट इज रिटन बाय विलियम बटलर किट्स. So that's about it, guys. If you have any problem, just let me know.